रे कोकिला केली रे गुंजा कुंजे देव पुष्पादि कुंजे कंबोग्रीव क्षिप्तवाह चलन्तौ राधा कृष्णौ मङ्गलं मे भवेताम् अटसी कुसुमो पमेकान्ति यमुना कूलकदम्बमध्यवर्ति नवगोपवधो विलासशाली वनमाली वितनोतु मङ्गलानि परीकरीकृत पीतपटं हरिं शिखे किरीटनतीकृतकन्दरं लकुटवेणुकरं चलकुण्डलं पटुतरं नटवेषधरं भजे विजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानामनुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि श्रीहंसं च सनत्कुमारप्रवतीं वीणाधरं नारदं निम्बादित्यगुरुं च द्वादश गुरुन् श्रीश्रीनिवासादिकान् वन्दे सुन्दरभट्टदेशिकमुखान् वश्वेन्दुसङ्ख्यायुतान् श्रीव्यासादरिमध्यगाच्च परितं सर्वान् गुरुन् सादरम् हे निम्बार्कदयानिधे गुणनिधे हे भक्तचिन्तामणे हे आचार्य शिरोमणे मुनिगणे रामेज्ञपादाम्बुज हे सृष्टिस्थिति पालका प्रभवना हे नाथ मायाधिप हे गोवर्धन कन्दरालय विभो मां पाहि सर्वेश्वर कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकङ्कणतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पदवंदन किए नाशत विघ्न अनेक नाशत विघ्न अनेक। राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल
श्याम बुलाऊं सादरे घर में पधराऊं मैं तुझको श्याम बुलाऊं सादरे घर में पधराऊं मैं तुझको श्याम बुलाऊं सादरे घर में पधराऊं नैनों से स्वागत गाऊं नैनों से स्वागत गाऊं सरे बसे देख तेरे जाऊं उसरे उसरे तुझे रे नाम अखियले जल पैर दुलाऊं ये झूले तुझे झुलाऊं बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, राधा सर्वेश्वर भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, गिरिराज महाराज
सवेरे दही लेके आऊंगी मेरा छोड़ दे तो पट्टा नंदना सवेरे दही लेके आऊंगी मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल सवेरे दही लेके आऊंगी मेरा छोड़ दे तो पट्टा नंदना सवेरे दही लेके आऊंगी सवेरे दही
ना माने तो मेरे पुरख ले। ना माने तो मेरे दिल को रख ले। ना माने तो मेरे पुरख ले। या मैं बैठी बिहारी लाल, या मैं बैठी बिहारी लाल, सवेरे गली लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे जो पठान दिला, सवेरे गली लेके आऊंगी, सवेरे गली लेके आऊंगी, सवेरे गली लेके आऊंगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कल हम लोग कथा में श्रवण कर रहे थे, जैसे ही राजा परीक्षित को शाप लगा और वह आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा जी के किनारे बैठे, तब वहां पर शुकदेव जी का आगमन हुआ। उस समय शुकदेव जी की शोभा उस सभा में ऐसी हो रही थी जैसे तारों में आकाश में तारों के बीच में चंद्रमा कैसे शोभायमान होता है, उसी प्रकार सभी ऋषि महर्षियों के बीच में शुकदेव जी वैसे ही चंद्रमा के समान शोभायमान हो रहे थे। राजा परीक्षित ने उनसे प्रश्न किया कि जिसकी मृत्यु अत्यंत निकट है उसे क्या करना चाहिए। फिर द्वितीय स्कंद से शुकदेव जी ने कहना प्रारंभ किया। शुकदेव जी ने कहा, वर्यानेस ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप, आत्मवित् संवतः पुंसं सोतव्याधिषु या परः। शुकदेव जी ने कहा, राजन, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। ऐसे प्रश्नों का महापुरुष बड़ा आदर किया करते हैं। जो पुरुष घर गृहस्थी में आसक्त हैं और जो अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं, उनके लिए तो बहुत से कार्य करने के लिए हैं, बहुत सी चीजें सोचने के लिए हैं और हजारों काम है करने के लिए। लेकिन जो अपना आत्म कल्याण प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें केवल भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहिए, भगवान की कथाओं का ही श्रवण करना चाहिए, भगवान के कथाओं का ही स्मरण करना चाहिए और भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। अब मैं आपको इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं, अधीतवान् द्वापराधौ पितृद्वैपायनादः। अब मैं आपको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाऊंगा, जिसे मैंने अपने पिता द्वैपायन व्यास जी से इसका अध्ययन किया था। शुकदेव जी कह रहे हैं कि वैसे तो मेरी निर्गुण भगवान के निर्गुण स्वरूप में निष्ठा थी, लेकिन जैसे ही मैंने भगवान की पावन लीलाओं का रूप का श्रवण किया, तब मेरा हृदय अकस्मात ही भगवान के चरणों में खिंचा चला गया और मैंने इस भागवत संहिता का अध्ययन किया। फिर कह रहे हैं, खटवांगो नाम राजा से। आपने खटवांग नाम के राजा का नाम सुना है? जब उन्हें ज्ञात हुआ कि मेरे जीवन की अवधि अब केवल 2 घड़ी ही शेष रह गई है और उन्होंने समस्त आसक्तियों का परित्याग करके 2 घड़ी में ही भगवान के परम पद को प्राप्त कर लिया। अभी तो तुम्हारे पास में 7 दिन, यदि अपने जीवन में एक क्षण का भी सत्संग यदि किसी को मिल जाए तो उससे उसका कल्याण हो सकता है। एक दृष्टांत आता है, एक बार
विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचे। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी का बहुत स्वागत सत्कार किया और जब वह जाने लगे तब विश्वामित्र जी ने अपने 1000 वर्ष तक जो तप किया था उसका पुण्य वशिष्ठ जी को दे दिया। कुछ समय बीतने के बाद वशिष्ठ जी के आश्रम में विश्वामित्र जी आए। वशिष्ठ जी ने भी विश्वामित्र जी का बहुत स्वागत सत्कार किया और जब वह जाने लगे तब उन्हें एक क्षण के सत्संग का जो पुण्य होता है वह उन्हें समर्पित किया। विश्वामित्र जी ने सोचा कि मैंने तो इन्हें 1000 वर्ष के तप का जो पुण्य है वह दिया समर्पित किया था और यह मुझे केवल एक क्षण के सत्संग का पुण्य दे रहे हैं। और उन्हें क्रोध आया। उन्होंने कहा कि आपने यहाँ मेरे साथ गलत किया। मैंने तो आपको इतना सारा पुण्य दिया और आपने उसके बदले में मुझे इतने एक क्षण का पुण्य दिया। दोनों ने सोचा कि अब इसका निर्णय कौन करेगा। अब दोनों महान ऋषि थे। अब उन छोटे मोटे ऋषि तो उनके प्रश्न का उत्तर दे नहीं सकते थे। तब उन्होंने सोचा कि चलते हैं हम अपन ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी ही निर्णय करेंगे कि कौन श्रेष्ठ है। दोनों पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा कि एक क्षण का सत्संग बड़ा है कि 1000 वर्ष के तप का जो पुण्य है वह बड़ा है। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब दोनों ही इतने बड़े ऋषि हैं, अब किसका उत्तर दें। तो उन्होंने कहा कि इस समय मैं सृष्टि के रचना में लगा हुआ हूँ, इसीलिए मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। अब आप जाइए भगवान विष्णु के पास। दोनों पहुंचे भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु से पूछा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि भगवान शंकर इसका उत्तर दे सकते हैं क्योंकि वह सत्संग करते ही रहते हैं, इसीलिए आप जाइए भगवान शंकर के पास। अब दोनों पहुंचे भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर ने भी सोचा अब किसका पक्ष लें। तब उन्होंने भी कह दिया कि अभी तो मैं समाधि में स्थित हूँ, इसीलिए मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हूँ। आप भगवान शेष के पास में जाइए क्योंकि वह अपने 1000 मुखों के द्वारा हमेशा ही भगवान की लीलाओं का गान कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, इसीलिए आप उन्हीं के पास जाइए। अब विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी दोनों पहुंचे भगवान शेष के पास में। भगवान शेष ने कहा कि इस समय मैंने अपने शीश पर पृथ्वी को धारण किया हुआ है। यदि कोई ये मेरा भार थोड़ी देर के लिए सहन कर सकता है ले ले तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं अपने तपबल से इस पृथ्वी को धारण कर सकता हूँ। और उन्होंने अपने जीवन भर में जितना भी तप किया था उसके प्रभाव से कहा कि पृथ्वी अब आप स्थिर वहां से शेष जी के शीश से हट जाइए थोड़ी देर के लिए, लेकिन पृथ्वी वहां से नहीं हटी। फिर वशिष्ठ जी की बारी आई। तब उन्होंने कहा कि मैंने एक क्षण के सत्संग से जो पुण्य है उस पुण्य के प्रभाव से मैं पृथ्वी को धारण कर लूंगा। और पृथ्वी शेष जी के शीश से हट गई। अब शेष जी ने कहा कि देखिए निर्णय तो हो गया कि कौन श्रेष्ठ है। एक क्षण का सत्संग ही श्रेष्ठ है। इसीलिए शुकदेव जी ने कहा कि राजा आपके पास में तो 7 दिन है। 7 दिन में आप अपने कल्याण के लिए जो कुछ भी करना चाहते हैं सब कुछ कर लीजिए। फिर आगे शुकदेव जी ने बतलाया कि मनुष्य का जब मृत्यु का समय आता है उस समय मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और वैराग्य के शस्त्र से
इस शरीर से जितने भी संबंधी हैं, उन सबका से जो मोह है, उस मोह को इस वैराग्य रूपी शस्त्र से काट डालें और एकांत प्रदेश में चले जाएं, किसी तीर्थ में चले जाएं, वहां पर एकांत में रहें और तीर्थ के जल में स्नान करें और वहां पर स्वच्छ आसन बिछाकर समाधि लगाकर ओम इस मंत्र का जप करें। इससे शीघ्र ही परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। और बतला रहे हैं कि फिर उन्होंने कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना का विधान बतलाया कि किस भगवान की उपासना करने से किस चीज की प्राप्ति होती है। जिस किसी भी व्यक्ति को ब्रह्म तेज की इच्छा हो, उसे बृहस्पति जी की उपासना करनी चाहिए। जिसे इंद्रियों की शक्ति प्राप्त करना हो, इंद्रियों को बल चाहिए, उसे इंद्र की उपासना करनी चाहिए। जिसे संतान की लालसा है, उसे प्रजापति की उपासना करनी चाहिए। जिसे लक्ष्मी की इच्छा हो, उसे माया देवी की उपासना करनी चाहिए। जिसे तेज प्राप्त करना हो, उसे अग्नि की उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार विभिन्न देवताओं की उपासना का विधान बतलाया और फिर सृष्टि का वर्णन किया। सृष्टि का वर्णन करते हुए शुकदेव जी ने कहा कि जब भगवान ने सृष्टि का रचना की, तब सबसे पहले भगवान की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई और कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी घबरा रहे थे, तब आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। तब ब्रह्मा जी ने तप किया। ब्रह्मा जी के तप से भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान वहां पर प्रकट हुए। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि अब आप मुझसे कुछ वर मांग लीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं यह सृष्टि कैसे करूं? इस सृष्टि की रचना का सामर्थ्य मुझे प्रदान कीजिए। तब भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवत का वर्णन किया। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् सत्सत्परम् पश्चादहं ययेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् रीतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि तथा तेषु न ते स्वः एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यह चतुर्श्लोकी भागवत का वर्णन किया। इसमें पहले श्लोक में ब्रह्म का वर्णन, ब्रह्म का निरूपण किया गया है। ब्रह्म का निरूपण करते हुए भगवान कह रहे हैं कि यह सृष्टि जब नहीं थी तब मैं ही था। इस सृष्टि के रूप में जो कुछ भी दिखलाई दे रहा है वह भी मैं ही हूँ। और जब यह सृष्टि नहीं रहेगी, जब जो कुछ भी बचेगा वह भी मैं ही हूँ। फिर यहाँ पर एक उपनिषद में एक कथा आती है। एक बार देवासुर संग्राम हुआ, जिसमें देवताओं की विजय हुई। देवताओं को अभिमान आ गया कि हमने अपने बल से असुरों पर विजय प्राप्त की है। भगवान ने सोचा अब देवताओं के घमंड को चूर करना चाहिए। इसीलिए भगवान ने एक विशालकाय यक्ष का रूप धारण करके वहां स्वर्ग में उपस्थित हुए। उस समय इंद्र में सभी देवता थे। इंद्र ने सबसे पहले अग्निदेव से कहा कि अग्निदेव आप जाइए और पता लगाकर आइए कि वह यक्ष कौन है।
अग्निदेव गए। उस विशालकाय यक्ष ने पूछा, आप कौन हैं? अग्निदेव ने कहा कि मैं अग्निदेव हूं। उन यक्ष ने कहा कि आप क्या कर सकते हैं? अग्निदेव ने कहा कि मैं इस संपूर्ण सृष्टि को जला सकता हूं। तब उन यक्ष ने एक तिनका निकाला अपने पास से और उसे रखा और कहा कि आप इस तिनके को जलाकर दिखलाइए। अग्निदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन उस तिनके को नहीं जला सका और वापस इंद्र की सभा में आए। इंद्र ने पूछा, अग्निदेव आप पता लगाकर आए कि वह यक्ष कौन है? अग्निदेव ने कहा कि मैं नहीं पता लगा पाया कि वह यक्ष कौन है। फिर वायुदेव से कहा कि वायुदेव अब आप जाइए, आप पता लगाकर आइए कि वह यक्ष कौन है। वायुदेव गए और यक्ष ने फिर वही प्रश्न किया कि आप कौन हैं? वायुदेव ने कहा कि मैं वायुदेव हूं। आप क्या कर सकते हैं? वायुदेव ने कहा कि मैं इस पूरी सृष्टि को उड़ा सकता हूँ, इतनी शक्ति है मुझे। फिर यक्ष ने फिर वही तिनका दिया और कहा कि अब आप इस तिनके को उड़ाकर दिखलाइए। वायुदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन उस तिनके को नहीं उड़ा पाए और इंद्र की सभा में पहुंचे। इंद्र ने पूछा कि वायुदेव आप पता लगाकर आए कि वह यक्ष कौन है? वायुदेव ने भी कहा कि मैं नहीं पता लगा पाया कि वह यक्ष कौन है। इंद्र ने सोचा कि जब अग्निदेव वायुदेव पता नहीं लगा पाए तो अब मुझे ही जाना चाहिए पता लगाने के लिए। अब इंद्र स्वयं गए पता लगाने के लिए और जैसे ही इंद्र वहां पर पहुंचे तो भगवान के रूप में जो विशालकाय यक्ष थे वो वहां से अंतरित हो गए और उनकी जगह में वहां पर पार्वती जी, अंबिका देवी प्रकट हुई। इंद्र ने अंबिका देवी को प्रणाम किया और उनसे पूछा कि अब आप बतलाइए कि वह विशालकाय यक्ष कौन था। अंबिका देवी ने कहा कि आप लोगों को अभिमान हो गया था कि आप लोग सर्वशक्तिमान हैं। भगवान की शक्ति के बिना किसी के पास भी यह शक्ति नहीं है कि वह कुछ कार्य कर सके। इस शरीर में भी जो शक्ति है वह भगवान की ही शक्ति है। यदि भगवान इस शरीर से निकल जाए तो सभी इंद्रियां होते हुए भी कोई कार्य नहीं कर सकते। फिर दूसरे श्लोक में माया का वर्णन किया है। माया कहते हैं जो है नहीं और दिखलाई दे। वास्तव में मेरे अतिरिक्त जो अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमा के भांति मिथ्या ही प्रतीत होती है। जैसे आकाश में दो चंद्रमा नहीं होते हैं, लेकिन जल में यदि चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखलाई दे तो दो चंद्रमा दिखलाई देते हैं, लेकिन वास्तव में चंद्रमा एक ही है। उसी प्रकार मेरी राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती है उसे मेरी माया ही समझनी चाहिए। तीसरे श्लोक में पंच तत्व का वर्णन, पंचभूत का वर्णन किया गया है। इस पृथ्वी में जितने भी वस्तुएं हैं वह सब पंचभूत से बनी है और सभी में पंचभूत व्यक्त भी है और सबसे पृथक भी है। तत्व के जिज्ञासुओं को केवल इतना जान जाना चाहिए कि अन्वय की रीति से और व्यतिरेक की रीति से यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है, इस प्रकार निषेध से और यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, इस प्रकार अन्वय की रीति से यही सिद्ध होता है कि सर्वत्र भगवान ही है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। पालक प्रभवन हे नाथ माया देवी हे
तिनके पदवंदन किए नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक। राधे 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 गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे,
कोमल करे चरण दबाऊं कोमल करे चरण दबाऊं ओ प्यारे मैनू चावे जाऊं मैं तुझको सा बुलाऊं सादर गए पगलाऊं राधे 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 गोविंद राधे ओ राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गिरिराज महाराज की जय। त्रिवेणी संगम की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया। हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के
सब काम हो रहा है। जय जय श्री राधे श्याम। कल हम लोग भागवत की कथा में चतुश्लोकी भागवत का श्रवण कर रहे थे। फिर शुकदेव जी ने महापुराण के 10 लक्षणों का वर्णन किया। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषण होत्या मनवंतर ईशानु कथा निरोधो मुक्ति राष्ट्र। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर ईश कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, यह 10 तत्व जिस पुराण में वर्णित होते हैं उसे महापुराण कहा गया है।
लोगों ने बहुत से पुराण सुने होंगे, विष्णु पुराण, देवी पुराण, शिव पुराण, लेकिन सभी में पुराण लिखा रहता है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा रहता है। इस भागवत को महापुराण का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि इसमें इन्हीं 10 तत्वों का लक्षण वर्णित है। तृतीय स्कंद में सर्ग का वर्णन किया गया है। सर्ग मीन्स होता है भगवान के द्वारा की गई सृष्टि। तृतीय स्कंद में सर्ग का वर्णन है। चतुर्थ स्कंद में विसर्ग का वर्णन है। विसर्ग मीन्स होता है ब्रह्मा जी के द्वारा की गई सृष्टि। चतुर्थ स्कंद में विसर्ग का वर्णन है। पंचम स्कंद में स्थान का वर्णन है। छठे स्कंद में पोषण का वर्णन है। सप्तम स्कंद में उति का वर्णन किया गया है। अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथा है। नवम स्कंद में ईश कथा है। दसम स्कंद में निरोध का वर्णन किया है। एकादश स्कंद में मुक्ति का वर्णन किया है और 12वें स्कंद में आश्रय तत्व का वर्णन किया गया है। सोनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि अब हम आपसे विदुर जी के पावन चरित्र का वर्णन सुनना चाहते हैं कि विदुर जी ने किस प्रकार अपने कुटुंबियों का त्याग किया, हस्तिनापुर का त्याग किया और तीर्थाटन करने के लिए चले गए और फिर पुनः क्यों हस्तिनापुर वापस लौट आए। शुकदेव जी ने कहा, एवमेतत् पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल छत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमध्यमत्। शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, ऐसा ही प्रश्न एक बार विदुर जी ने पूछा था मैत्रेय जी से, जब भगवान संधि का प्रस्ताव लेकर गए थे कौरवों की सभा में। उस समय की घटना है जब पांडवों को दूत सभा में हार हुई थी और उन्हें शर्त यह थी कि जो इस खेल में हारेगा उसे 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास करना पड़ेगा। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण कर लिया था। शर्त के अनुसार अब युधिष्ठिर जी ने अपना राज्य वापस मांगा, तब दुर्योधन ने मना कर दिया। दुर्योधन ने कहा कि बिना युद्ध किए मैं सुई की नोक के बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं दूंगा। इसीलिए भगवान ने सोचा कि महाभारत युद्ध ना हो, इसीलिए भगवान संधि का प्रस्ताव लेकर आए थे कौरवों की सभा में। लेकिन दुर्योधन ने भगवान के संधि के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तब भगवान ने कहा कि पांडवों को 5 गांव ही दे दीजिए, लेकिन दुर्योधन ने तब भी मना कर दिया। फिर भगवान ने कौरवों के आतिथ्य को अस्वीकार करके भगवान विदुर जी के यहाँ बिना बुलाए ही चले गए थे, क्योंकि भगवान को आतिथ्य नहीं, भगवान को प्रेम चाहिए। भगवान केवल प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं। भगवान बिना बुलाए ही विदुर जी के यहाँ पहुँच गए। उस समय विदुर जी घर पर नहीं थे, विदुरानी अकेली थी। भगवान विदुर जी के घर गए और दरवाजे को खटखटाया, काकी, ओ काकी। उस समय विदुरानी जी स्नान कर रही थी। जैसे ही उन्हें भगवान के शब्द सुनाई पड़े कि भगवान स्वयं मेरे दरवाजे पर आए हैं, तो वो इतनी आत्मविभोर हो गई कि उन्हें यह
दशा को देखा और अपना पीतांबर उनके ऊपर डाल दिया। जब उन्हें कुछ होश आया, ज्ञात हुआ, तब फिर उन्होंने वस्त्र आदि धारण किए और फिर भगवान का आतिथ्य करने लगे। भगवान को आसन दिया, पटा, और वो भी उल्टा रख दिया। भगवान प्रेम से उसी में ही बैठ गए। अब विदुरानी जी ने सोचा कि भगवान को क्या भोग लगाएं। तब उनके घर में कुछ केले फल रखे हुए थे। केले लेकर आई और भगवान को देख रही हैं और स्वयं केले को छील रही हैं और गिरी को तो गिरा रही हैं और छिलके को बड़े ही प्रेम से भगवान को खिला रही हैं और भगवान भी उतने ही प्रेम से उन छिलकों को खा रहे हैं। जैसे ही विदुर जी को ज्ञात हुआ कि भगवान मेरे घर पर गए हैं, तब वह पहुंचे अपने घर पर और देखा कि विदुरानी जी तो भगवान को पटा दिया है, वह भी उल्टा, और केले के छिलके का भोग लगा रहे हैं। विदुर जी ने विदुरानी पर क्रोध किया और फिर स्वयं केलों को खिलाने लगे। भगवान ने धीरे से विदुर जी से कहा, विदुर जी, आपके केले में वो स्वाद नहीं आ रहा है जो विदुरानी जी के छिलकों में था। भगवान केवल और केवल प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं। भगवान को प्रेम से ही अपने वश में किया जा सकता है। और जैसे ही धृतराष्ट्र को ज्ञात हुआ कि दुर्योधन ने भगवान के संधि प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है, तब धृतराष्ट्र घबराया और उन्होंने तुरंत विदुर जी को बुलाया। विदुर जी आए और विदुर जी ने कहा, साएस दोषा पुरुषत्विदास्ते गृहान् प्रविष्टो यं पत्यमत्यं पुष्णासि कृष्णात् विमुखो गतश्रेष्ठ त्यजास्व शैवं कुलकौशलाय। विदुर जी ने कहा कि यह जो आपका पुत्र है, जिसे आप अपना पुत्र मान रहे हैं, यह साक्षात काल है, यम है, दोष है। यदि और यह भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करने वाला है। यदि आप अपने कुल की कुशलता चाहते हैं तो इसे तुरंत ही अपने नगर से निकाल दीजिए, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण से विमुख हो गया है। उसके कारण आप सभी श्रीहीन हो रहे हैं। जैसे ही सुना दुर्योधन ने कि यह हमारे ही खिलाफ हमारे पिताजी को भड़का रहा है, तब दुर्योधन बड़े ही क्रोध में आया और कहा कि इस दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया है? यह हमारे ही टुकड़े खा खाकर इतना पुष्ट हो रहा है और हमारे ही खिलाफ हमारे पिताजी को बहका रहा है। काएन मंत्रोपजुहाव जिह्वं दास्यसुतं यद्वलिनेव पुष्टा। दुर्योधन ने कहा कि इसे मृत्यु तो नहीं दो, इसे मारो तो नहीं, लेकिन इसे तुरंत ही नगर से बाहर निकालो। जैसे ही सुना विदुर जी ने, तब भगवान की माया को प्रबल जानकर स्वयं अपने धनुष को हस्तिनापुर के राजद्वार पर रखकर वहां से निकल पड़े तीर्थ यात्रा करने के लिए। और जैसे ही विदुर जी ने कौरवों का त्याग किया, सानिर्गतः पौरव पुण्य लब्धो गजावयः तीर्थपदः पदानि। जैसे ही विदुर जी ने कौरवों का त्याग किया, कौरवों का जितना भी पुण्य था वह सब चला गया, क्योंकि जब किसी के जीवन में कोई संत महात्मा निवास करते हैं, किसी के जीवन में किसी संत का आगमन होता है, तब उसे उनका पुण्य मानना चाहिए, क्योंकि वह हमारे जीवन में एक धरोहर है। और यदि वह हमारे जीवन से चले जाए तो जितना भी पुण्य रहता है वह सब भी चला जाता है।
इसीलिए कौरवों का सारा पुण्य भी विदुर जी के साथ चला गया। विदुर जी ने वहां से तीर्थ यात्रा प्रारंभ की और पहुंचे यमुना जी के किनारे। वहां पर उन्हें महाभाग उद्धव जी का दर्शन हुआ। उन्होंने उद्धव जी को प्रणाम किया और उद्धव जी से पूछा कि भगवान श्री कृष्ण कुशल से तो है ना? बलराम जी कैसे हैं? वसुदेव जी कैसे हैं? देवकी जी ठीक तो है ना? महाराज उग्रसेन कैसे हैं? रुक्मिणी जी कैसी हैं? प्रद्युम्न कैसे हैं? अनिरुद्ध कैसे हैं? सभी की कुशलता पूछी। उस समय उद्धव जी को भगवान का स्मरण हो आया और उन्हें भगवान का स्मरण हो आया और उन्हें कुछ ज्ञात ही नहीं हुआ, वह कुछ कह ही नहीं पाया और उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। कुछ क्षण बीतने के बाद थोड़े स्थिर हुए, तब उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण रूपी सूर्य के छिप जाने से हम सब श्रीहीन हो गए। अब क्या कुशलता सुनाओ? उद्धव जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के चले जाने से हम लोग श्रीहीन हो गए हैं। जब तक भगवान श्री कृष्ण थे तब तक जो यह यादव है यह बड़े ही अभागे हैं। यह मनुष्य लोग बड़ा ही अभागा है। भगवान श्री कृष्ण जब सबके साथ में थे तब यह जो यादव है यह उन्हें एक श्रेष्ठ यादव ही समझते रहे। किसी ने उन्हें भगवान जाना ही नहीं। जैसे जब जो चंद्रमा है वह समुद्र के अंदर था तब मछलियों को यह ज्ञात नहीं हुआ कि यह अमृत तुल्य चंद्रमा है। मछलियां तो चंद्रमा को एक साधारण मछली ही समझती रही। उसी प्रकार यह जितने भी यदुवंशी हैं यह भगवान श्री कृष्ण को एक श्रेष्ठ यादव ही समझते रहे। और फिर उद्धव जी को भगवान की लीलाओं का स्मरण हो आया और उन्होंने कहा कि भगवान अजन्मा होने पर भी लीला करने के लिए देवकी वसुदेव जी के यहाँ कारागार में अवतीर्ण हुए। और जिन भगवान से काल भी भयभीत होता है वह लीला करने के लिए कंस के भय से मथुरा से छिपकर नंद बाबा के गोकुल में गए और वहां पर कंस के द्वारा बहुत से राक्षसों को भेजा गया। तब भगवान ने उनको खेल ही खेल में मार डाला, उनका वध कर दिया। फिर आगे कह रहे हैं अहोवकियं स्तनकालकूटं जिज्ञास ह्यापाय यदप्य साध्वी लेवे गतिन्नाथ विजितां तनोन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। उद्धव जी कह रहे हैं वह पापी पूतना जो अपने स्तन में कालकूट विष लगाकर आई थी, भगवान को मार डालने की नियत से उसने भगवान को अपना स्तनपान कराया। लेकिन भगवान ने उसे कौन सी गति दी? जो गति माता को दी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि पूतना आई तो थी भगवान को मार डालने के लिए, लेकिन उसने अपना वेश बनाया था एक माता का। जो कार्य माता करती है वही कार्य पूतना ने किया। इसीलिए भगवान ने उस पापी पूतना को जो गति माता को दी जानी चाहिए वही गति प्रदान की। उन भगवान श्री कृष्ण के जैसा दयालु कौन होगा जिसकी शरण में ना जाए। और फिर
यमुना जी के उपवन में भगवान ने गायों को चराया। ब्रजवासियों के प्रसन्नता के लिए बहुत सी लीलाएं की और इंद्र के मान को मर्दन करने के लिए भगवान ने अयाजयत् गोसवैने गोपराजं द्विजोत्तमै वित्तस्य चोरुभारस्य चीकीर संसद्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जब इंद्र की पूजा बंद करवाई तब इंद्र ने पूरे ब्रजमंडल को खत्म करने के लिए मूसलाधार वर्षा की। तब भगवान ने जैसे कोई छोटा बालक कुकुरमुंडी के छत्ते को धारण कर लेता है उसी प्रकार भगवान ने इस गिरिराज पर्वत को धारण किया और सभी ब्रजवासियों की रक्षा की। ब्रजवासियों की रक्षा की और इंद्र के मान को मर्दित किया। और फिर मथुरा में आए, वहां पर देवकी वसुदेव को प्रसन्न किया। फिर सांदीपनी मुनि के यहाँ जाकर वेदों का अध्ययन किया। उसके पश्चात आसाम मुहूर्त एकस्मिन् नानागारेषु योषिता सावितं चक्रहे पाणि ननु रूप स्वमायया। और कारागार में बंदी 16,100 रानियों को के साथ एक ही मुहूर्त में 16,100 रूप धारण करके सभी के साथ विवाह किया और सभी से 10 पुत्र और एक पुत्री को उत्पन्न किया और भूभार का हरण करने के लिए महाभारत का युद्ध करवाया। और फिर अपने यदुवंश को ब्राह्मणों से शाप दिलवाया। सभी प्रभास क्षेत्र में गए, वहां पर यज्ञ आदि किया, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी और फिर सभी ने वारुणी मदिरा का पान किया और सभी आपस में लड़ भिड़कर समाप्त हो गए। फिर भगवान ने स्वधाम गमन की यात्रा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की